अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर गाइड। आई एम डॉक्टर बुरहान जाहिद, MBBS थर्ड ईयर, CMH खारिया मेडिकल कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो स्टूडेंट्स की डिमांड पे है। बहुत से बच्चों ने मुझे कहा सर हमें फर्स्ट ईयर MBBS के अकॉर्डिंगली गाइड करें, बुक्स के बारे में, यूनिफॉर्म के बारे में, क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, ईच एंड एवरीथिंग। चलो बच्चों, आज आपको गाइड करते हैं। इन सबसे पहले अगर अब भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलो बात करते हैं सबसे पहले MBBS फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स की कि कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और उनकी कौन कौन सी बुक्स होती हैं, पढ़ना कैसे होता है, ईच एंड एवरीथिंग बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सब्जेक्ट्स के बारे में। बच्चों, MBBS फर्स्ट ईयर के अंदर 3 सब्जेक्ट्स होते हैं: एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं आपको बच्चों को फर्स्ट ईयर से पहले अगर जिनके लिंक्स होंगे ना मेडिकल कॉलेज में किसी ना किसी के साथ, उनको डराया होगा कि एनाटमी बड़ी मुश्किल होती है, ये होता है वो होता है। ऐसा कुछ नहीं है। एनाटमी की ये एक थोड़ी लेंथी होती है। अब इसकी एनाटमी के आगे सब डिवीजन्स होती हैं, बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी की कोई सब डिवीजन्स नहीं होती। एनाटमी के आगे 3 सब डिवीजन्स होती हैं, कुछ कॉलेजेस में, कुछ में 4 होती हैं। नम्स के अंदर 3 होती हैं, जो UHS के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या UHS के पब्लिक कॉलेजेस हैं उनके अंदर 4 होती हैं। 4 के नाम क्या क्या हैं? एक है जनरल एनाटमी, एक जो आपकी बेसिक क्लिनिकल एनाटमी है, 2 तीसरी आपकी आ गई एम्ब्रियोलॉजी और चौथी आ गई हिस्टोलॉजी। ये हो गई UHS के कॉलेजेस में। जनरल एनाटमी जो है वो नम्स के प्राइवेट या पब्लिक जो भी AMC इनके अंदर जो है आपकी जनरल एनाटमी नहीं होती, बाकी सब कुछ होता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री एक ही सब्जेक्ट होता है और फिजियोलॉजी भी एक ही सब्जेक्ट होता है। अब बात करते हैं इनकी आपने बुक्स कौन कौन सी यूज़ करनी है और उनको पढ़ना कैसे है, इन तमाम चीज़ों की बात करते हैं। ये है एनाटमी की आपके सामने बुक, इसे कहते हैं BD 84, BD कहते हैं। इसके 2 वॉल्यूम्स आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ने होते हैं, 2 ही वॉल्यूम सेकेंड ईयर में पढ़ने होते हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है इसकी 2 बुक्स फर्स्ट ईयर में, 2 सेकेंड ईयर में। अच्छा, आपके ना फर्स्ट ईयर के अंदर जो हैं वो 3 टॉपिक्स होते हैं मोस्ट कॉलेजेस के अंदर: अपर लिम्ब, थॉरेक्स और लोअर लिम्ब। मतलब बाजू, टांगे और थॉरेक्स, ये चीज़ आपकी फर्स्ट ईयर में। बाकी एब्डोमेन और ये न्यूरो, ये सब कुछ है आपका सेकंड ईयर का काम है। अब फर्स्ट ईयर में आपने एक ये वाली बुक लेनी है, फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम BD का। अच्छा, इसकी ना ये BD का सेकंड वॉल्यूम है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये 2 बुक्स तो आपने एनाटमी की लेनी है। इसके अलावा ना इसकी एक थोड़ी सी, मतलब जो बुक पाकिस्तानी ऑथर तो नहीं कह सकते, लेकिन स्नेल आर्चर एक ऑथर हैं जो कि ये भी अमेरिकन ऑथर है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो बुक चलती है जिससे हम कहते हैं कि आपकी टेक्स्ट बुक है, वो स्नेल चलती है। इसमें ये BD के अंदर बहुत चीज़ें लेंथी लिखी हुई हैं, इसके अंदर चीज़ें थोड़ी सी शॉर्ट लिखी हुई हैं। बुक्स आपने ये तीनों लेनी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो स्नेल से करनी है, कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ BD से करनी है। ये है कि ये एक सब्जेक्ट हो गया एनाटमी का, 1 सब सब्जेक्ट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड सब सब्जेक्ट की। ये हो गया आपके पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आपकी कंप्लीट डेवलपमेंट, प्रेगनेंसी से पहले आपकी स्पर्मियोजेनेसिस से लेकर, जैसे स्पर्म बनते हैं, एग्स बनते हैं, फ्यूजन होती है, उससे लेकर बच्चे का एक एक ऑर्गन बनने तक, ये तमाम डेवलपमेंट आती है एम्ब्रियोलॉजी में। इसकी आपने लेनी है लैंगमैन मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी, इस नाम की बुक आती है। बच्चों, ये स्क्रीनशॉट बेशक लेते जाओ इन बुक्स के, क्योंकि हर कॉलेज में यही बुक्स चलती हैं मोस्टली। कुछ कॉलेजेस होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत नोट्स वगैरह का फ़र्क आता है, लेकिन बुक्स जो है वो मेन यही चलती हैं। इसके बाद आती है आपकी हिस्टोलॉजी, जिसके अंदर आपने माइक्रोस्कोप्स के थ्रू टिश्यूज़ की स्टडी करनी होती है। ठीक है। इसकी आपकी आती है लायक हुसैन की मेडिकल हिस्टोलॉजी टेक्स्ट एंड एटलस, ये वाली बुक आपने लेनी होती है। ये हो गया 3 सब्जेक्ट तो क्लियर हो गए जो नम्स के थे। अब जो UHS है, UHS का जो चौथा सब्जेक्ट है वो आता है जनरल एनाटमी। जनरल एनाटमी भी लाइक हुसैन की, और ये वाली बुक आपने लेनी है। ये आपकी एनाटमी इधर होगी, क्लियर एनाटमी की ये बुक्स आपने लेनी थी। इसके बाद हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री की 2 बुक्स आती हैं। बुक्स मतलब 2 बुक्स आती हैं, डिफरेंट ऑथर की हैं, लेकिन उनमें लिखी एक ही चीज़ें होती हैं, एक तरह की, लेकिन कुछ में थोड़ा लेंथ लिखे होते हैं। कोई टॉपिक्स 1 से करने होते हैं, कुछ टॉपिक्स 2 से करने होते हैं। इसलिए आपने डरना नहीं है कि यार इतनी बड़ी बड़ी किताबें सारी पढ़नी पड़ेंगी। अच्छा, बात आती है बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री में आपकी आती है एक लिपनकॉट आती है और एक आती है सतिया। लिपनकॉट की ये वाली बुक होती है, ये 7th एडिशन है, अब शायद 8th भी आ गया तो आप 8th भी ले सकते हैं, लेकिन ये बायोकेमिस्ट्री की लिपनकॉट लेनी है। साथ आती है बायोकेमिस्ट्री की सतिया, सतिया आपने लेनी है। सत्य नारायण इसका पूरा नाम है।
और ये वाली बायोकेमिस्ट्री की सती है। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है, आप लेना चाहो ना लेना चाहो कोई मसला नहीं, लेकिन जो ज़्यादा मेन चलती है वो आपकी लिपन कॉर्ड चलती है। इसके बाद एक आपने इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री लेनी है जो कि आपको एट द एंड पेपर के टाइम पे रिवीजन में बहुत काम आती है। स्टूडेंट्स, अगर आपका एडमिशन फाइनल है ना, तो आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंस्टा का लिंक भी दिया हुआ है, इंस्टा पे भी फॉलो करो जल्दी से। व्हाट्सएप पे भी आप मुझे टेक्स्ट कर दो, अपना नाम कॉलेज नाम बता दो, मैं आपको उस ग्रुप के अंदर भी ऐड कर दूंगा। उसमें आपको कंप्लीटली मैं फर्स्ट ईयर में गाइड भी करूँगा कैसे पढ़ना है। इसके बाद हमारा जो लास्ट सब्जेक्ट बचता है वो बचता है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की गाइटन एंड हॉल मेडिकल फिजियोलॉजी की बुक है। ये बहुत मोटी होती है, बच्चे इसको एक दफ़ा देख के डर जाते हैं कि यार इतनी बड़ी किताब ये मैंने कैसे पढ़नी है। बच्चे एक दफ़ा तो डर जाते हैं, लेकिन ये है कि ये किताब मज़े की है, थोड़ी लेंथी लिखी हुई है, लेकिन इसमें बड़ी चीज़ें मज़े की लिखी हुई हैं। गाइटन की आपने ये वाली बुक तो लाजमी लेनी है ना, फिजियोलॉजी की एक ही बुक लेनी होती है। हाँ, बाकी एक शॉर्ट बुक मैं आपको बताता हूँ जो कि आपको टीचर कभी नहीं रिकमेंड करेगा, लेकिन स्टूडेंट्स आपके सीनियर्स आपको रिकमेंड कर देंगे कि यार पढ़ना है ना, जब आपने टेस्ट वगैरह की तैयारी करनी है या मतलब आपने प्रॉफ स्टैंड अप की मतलब क्विक रिवीजन के लिए, पहले तो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी तो गाइटन को है। क्विक रिवीजन के लिए आप फिर दोस्त पढ़ सकते हो जो कि बिल्कुल छोटी सी बुक है, इसके अंदर हर चीज़ को ना बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है और मतलब इजी वे में लिखा हुआ है, आप इसको भी पढ़ सकते हो बाद में, लेकिन पहली प्रायोरिटी जो है वो गाइटन की है। अब बात करते हैं आपने पढ़ना कैसे है। एमबीबीएस की स्टडी जो है वो बहुत टफ नहीं है। एमबीबीएस में ये है आपने टू द पॉइंट चीज़ें करनी होती हैं। एफएससी में बच्चे थे कि यार यहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है एमबीबीएस में। एमबीबीएस में वो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़्यादा बार बार वही रिपीट होती हैं। अच्छा, बात करते हैं कि आपने पढ़ना कैसे है। पढ़ना आप कॉलेज जाएंगे, स्टार्ट में तो आपका सब कुछ ऊपर से गुजरेगा, यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, मैं तो एमबीबीएस कर ही नहीं सकता, इतना मुश्किल है, ये है वो है, इस तरह का सब कुछ होगा। मेरे साथ भी होता था। लेकिन सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, सुकून से आना है, यूट्यूब खोलनी है, यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लेना है। जो टॉपिक पढ़ोगे उसके आपको ईजीली लेक्चर मिल जाएंगे, ब्रेनलेस के, सेल्फलेस के। एमबीएस मेडिकोज है जो कि उसका फिजियोलॉजी का एमबीएस, उसके बड़े मज़े के लेक्चर्स हैं, तो आपने वहाँ से मेन पढ़ना होता है। मतलब अगर कॉलेज में पढ़ रहे हो, समझ आ रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रही तो यूट्यूब है ना, टेंशन किस बात की है। पढ़ाई मैंने भी इस तरह ही की है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, आपने भी इसी तरह करनी है। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करो, आपको कंप्लीट मैं मार्किंग्स भी भेजा करूँगा उस ग्रुप के अंदर, जिसमें बताया जाएगा कि इस टॉपिक में ये करना है। मतलब उसमें कंप्लीट गाइड किया जाता है बच्चों को ना, और स्लाइड्स वगैरह भी शेयर कर दी जाती है जो डाटा होता है। जल्दी से व्हाट्सएप पे मुझे अपना नाम और अपने कॉलेज का नाम लिख के भेज दो, आपको मैं उस ग्रुप के अंदर भी ऐड कर दूंगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अब तो यार एट द एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।